वालेकुम सलाम। जो आपने सवाल किया है बेसिकली आपने मेरे ख़्याल से 2 सवाल किए हैं जो आपके वॉइस मैसेज से मैं समझा हूँ। पहला ये है कि कितनी बुक्स पढ़नी है, ठीक है? या कैसे पता चलेगा कि आपके सिलेबस के कंटेंट को कौन-सी बुक्स कवर कर रही हैं, ठीक है? एक सवाल जो मैं आपके वॉइस से समझा हूँ वो ये है। और दूसरा ये है कि कोई भी बुक पढ़नी कैसे है कि आप उसको एक दफ़ा पढ़ें किसी एक एंगल को ज़हन में रख के और फिर दूसरी दफ़ा कोई और एंगल ज़हन में रख के या उसको कैसे करना है, ठीक है? तो बेसिकली ये 2 सवाल हैं कि कौन-कौन सी बुक्स पढ़ें और कैसे पढ़ें किसी बुक को, ठीक है? तो इन दोनों का मैं एक-एक करके आंसर करता हूँ, ठीक है? फिर भी कोई चीज़ अगर उसमें क्लैरिटी ना रहे तो आप मुझसे दोबारा वो पूछ लेना, ठीक है? तो पहली चीज़ जी कौन-कौन सी बुक्स पढ़ी जाएँ? उसका देखो जवाब सिंपल है कि बुक्स को आपने इस तरह से देखना है कि बुक्स के बहुत सारी बुक्स तो ऐसी हैं जो नेम से ही इंडिकेशन दे देंगी कि वो आपके सिलेबस के किस टॉपिक को कवर कर रही हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पे औरत मगरिब और इस्लाम, अब ये बुक के नाम से ही पता लग रहा है कि जो विमेन रिलेटेड इश्यूज़ हैं और वेस्ट की जो विमेन के हवाले से इस्लाम के ऊपर क्रिटिक होती है, तो उसके जवाब में ये बुक लिखी गई है, ठीक है? तो आपके जितने भी विमेन रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो यहाँ से कवर हो जाएँगे। इसी तरह इस्लाम द मिसअंडरस्टूड रिलीजन, यानी इस्लाम के हवाले से जो भी आप कह लो कंटेम्प्रेरी वेस्ट या वेस्टर्न फ़िलॉसफ़र्स ने एतराज़ात उठाए हैं, ठीक है? या यहाँ पर भी लोग एतराज़ कोई उठाते हैं, तो उसके हवाले से उसमें जवाब होंगे, ठीक है? कि आजकल या सिविलाइज़ेशनल क्लैश है या मगरिब का क्या कंसेप्ट है रिलीजन का, यहाँ क्या है, ठीक है ना? तो ये इस तरह की थीम पर लेकर चलेगी। अच्छा, इसके बाद कुछ बुक्स ऐसी हैं जो स्पेसिफ़िक हैं, कुछ बुक ऐसी हैं जो जनरल हैं। जो स्पेसिफ़िक बुक हैं जैसे इन दोनों के नाम मैंने लिए औरत, मगरिब और इस्लाम, या फिर इस्लाम द मिसअंडरस्टूड रिलीजन, या एक और बुक है हमारा मुआशी निज़ाम मुफ्ती तकी उस्मानी की, ठीक है? तो ये एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में आपके सिलेबस के ख़ास हिस्से को टच करेगी। बुक का नाम पढ़ते ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये उस थीम को टच कर रही है, ठीक है? दूसरा ये है कि कुछ बुक्स हैं जनरल जो एक ख़ास टॉपिक की बजाय जनरलाइज्ड ओवरव्यू देगी और आपके एक से ज़्यादा टॉपिक्स को वो टच करेगी। मिसाल के तौर पर इंट्रोडक्शन टू इस्लाम बाय डॉक्टर हमीदुल्लाह, ठीक है? तो ये आपका एक ज़्यादा बड़ा पोर्शन जो है वो उसे टच करेगी, ठीक है? तो ऐसे आपको आइडिया हो जाएगा बुक्स के नाम से। अच्छा, अगर इसमें क्लैरिटी नहीं आ रही तो मज़ीद ये है कि ज़्यादातर बुक्स जो हैं आपकी वो नेट पे अवेलेबल हैं, ठीक है? आप जस्ट गूगल दोज़ बुक्स इन पीडीएफ फॉर्मेट, ओपन देयर टेबल ऑफ कंटेंट एंड मैच इट विद द टेबल ऑफ कंटेंट या सिलेबस, टॉपिक्स ऑफ सिलेबस, ठीक है? और वहाँ से देख लो कि भई ये बुक किन टॉपिक से रिलेटेड है, किस तरह मैच कर रही है। तो वो बुक्स आप उठा लो कि जो आपके सिलेबस को 100% कवरेज दे रही हों, ठीक है? 2 या 3 या 4 बुक्स जो भी मिला के, ठीक है? तो इस तरह से आपने अपने लिए बुक डिसाइड करनी है। तो पहला तो ये आपने स्टेप करना है। दूसरा स्टेप इसी तरह में कि सिर्फ़ एक सोर्स जो है वो कभी भी आप कह लो इनफ नहीं होगा, वो आपको 360 डिग्री व्यू नहीं देगा किसी भी टॉपिक के हवाले से। उसमें क्या है कि आप 2 या 3 सोर्सेज़ कम से कम कंसल्ट करो किसी भी टॉपिक के हवाले से, ठीक है? 3 नहीं पॉसिबल तो कम से कम 2 तो करो, ठीक है? तो उसी में आपको सिलेबस के अंदर नज़र आएगा कि जो बुक्स रिकमेंड की हुई हैं, बहुत सी बुक्स जो हैं वो एक जैसी थीम्स पे हैं। जैसे नाम मैं लेता हूँ इस्लाम एट द क्रॉस रोड्स बाय मोहम्मद असद एंड इस्लाम द मिसअंडरस्टूड रिलीजन बाय मोहम्मद कुतब, ठीक है? ये दोनों किताबें तकरीबन एक जैसी थीम पे हैं, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है कि बहुत अच्छा है कि इन दोनों सोर्सेज़ को पढ़ लो, तो ये आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा दे देगी। अब ये है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब 3, 4, 5 किताबें एक ही थीम पे हैं, तो उसमें फिर आपके पास चॉइस है कि आप कोई सी भी 2 ले लो, ठीक है? रिकमेंडेड के अंदर से सारी अच्छी हैं, सजेस्टेड के अंदर से सारी अच्छी हैं। उनमें से जो आपको बेहतर लग रही हैं या अवेलेबल हैं, ठीक है? क्योंकि बुक्स इतनी ज़्यादा हैं, इसमें ये होगा कि 50 से 60% बुक्स ही आपको जो रिकमेंड है ना, वो अवेलेबल हो सकेंगी नेट से, लाइब्रेरीज़ से या फिर बाज़ार से, ठीक है? सारी बुक्स अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है? तो जो अवेलेबल हैं अगर आपको वहाँ से किसी सोर्स में या आप कह लो सिमिलर कंटेंट पे आपको 4-5 बुक्स मिल गई हैं, तो आप उनमें से 2 या 3 बुक सेलेक्ट करके उनको पढ़ लो, ठीक है? तो इस तरह से आप अपने लिए बुक सिलेक्शन करोगे, ठीक है? तो पहला तो मेरे ख़्याल से आपका ये क्वेश्चन
मैंने एड्रेस कर दिया कि कौन-कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन-कौन सी नहीं पढ़नी। अब दूसरा सवाल आपका ये है कि बुक को पढ़ना कैसे है? कि उससे आपको ये पता लग जाए कि भई पहले एज़ एन एजुकेशनिस्ट और फिर सीरत का जनरल मुताला। तो उसमें देखो मैं जहाँ तक समझा हूँ आप ये बात इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हो कि पहले आप एक बुक को स्कैन करो, सिर्फ़ इसलिए कि आपने एज़ एन एजुकेशनिस्ट के पॉइंट्स निकाल के उसके कोई नोट्स-वोट्स बनाने हैं, ठीक है? तो इस वजह से आपको ये एक प्रॉब्लम आ रही है कि भई पहले वो पढ़ ली, फिर दोबारा वही बुक पढ़ें। मैं जहाँ पे गेस कर रहा हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आप बुक को पढ़ के साथ नोट्स बनाना चाह रहे हो हर टॉपिक के, और उसके बाद फिर बुक को पढ़ के फिर से नोट बनाना चाह रहे हो। तो ये तो वाक़ई हेक्टिक चीज़ है, और इसमें मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस तरह की कोई काम करो, ठीक है? कि नोट्स बनाओ। आपने करना सिंपल ये है, जिस तरह आपने खुद रेफ़रेंस दिया कि आपके टीचर्स आपको कहते थे ओ लेवल्स में या बीएस में कि भई ये बुक पढ़ो और फिर डाटा जो है बुक पढ़ लो बस, और डाटा को फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मोल्ड करो, ठीक है? तो आपने करना यही है कि जब आपने बुक सेलेक्ट कर ली अपने लिए, तो बस उसको पढ़ के समझ लेना है, ठीक है? कोई उसके नोट्स-वोट्स नहीं बनाने कि एक टॉपिक को ज़हन में रख के पहले उसे पढ़ो, उसके नोट्स पॉइंट्स निकाल लो। नहीं, वो तो वाक़ई टाइम लगेगा। आप सिर्फ़ बुक को, जिसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रीडिंग या फ्री रीडिंग, ठीक है? रीडिंग फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, ठीक है? ये करनी है, नॉट रीडिंग फॉर फ्रॉम अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट और लेंस, कि भई आपने सिर्फ़ एक वो स्कैनिंग कर रहे हो कि भई ये चीज़ें हमें कहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है? बुक को समझ के पढ़ लो एक दफ़ा, ठीक है? तो आपको सारी बातें समझ आ जाएँगी कि इस बुक के अंदर क्या-क्या है। अब जब आपसे क्वेश्चन होगा तो आपको, आपने ये भी पढ़ा हुआ होगा कहीं न कहीं, आपकी उस नज़रों से गुज़री होगी, अगर आप सीरत ही पढ़ ले रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि आप सीरत की ही बार-बार वो लेके आ रहे हो एग्ज़ाम्पल ना, तो उसी के हवाले से आपको समझाता हूँ कि जब आपने सीरत एज़ अ होल पढ़ ली, तो वो सारे पॉइंट्स आपने पढ़े होंगे, आपकी नज़र से गुज़रे होंगे जो एज़ एन एजुकेशनिस्ट के हैं। फिर ऐसे सारे पॉइंट्स भी आपकी नज़र से गुज़रे होंगे जो एज़ अ डिप्लोमेट के हैं, ठीक है? फिर एज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर के हैं। अब वो आपने पढ़े हुए तो हैं ना? तो तब जब आपसे सवाल किया जाएगा, तो वो तब आपने उन सवालों को, उन पॉइंट्स को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि भई ये मैंने बुक पढ़ी थी, इसमें ये एक पॉइंट था जो एजुकेशनिस्ट का हो सकता है, ये था, ये हो सकता है, ये था, ये हो सकता है, ठीक है ना? 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह निकलते चले आएँगे। तो इस तरह से करना है। अगर आप ये सोच के करो कि पहले मैं एक दफ़ा ये पॉइंट्स निकाल लूँ, फिर दूसरे निकाल लूँ, तो वो तो वाक़ई एक हेक्टिक चीज़ है, और वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है? बुक को पढ़ना और समझना वो तभी पॉसिबल होता है जब आप उसको एक स्पॉन्टेनियस या एक रिदम के अंदर पढ़ते हो, तो बातें आपको समझ में आती हैं, ठीक है? तो रीड द बुक, अंडरस्टैंड इट, एंड दैट विल बी इनफ। थोड़ा-सा और ज़्यादा ये है कि अगर आप पीडीएफ में पढ़ रहे हो या हार्ड में पढ़ रहे हो, तो जो पॉइंट आपको लगता है ना कि यार ये पॉइंट बहुत ज़्यादा अहम है और ये मैं यूज़ करूँगा ही करूँगा अगर इस हवाले से सवाल आता है, तो उसको आपने हाइलाइट कर लेना है उसी बुक के ऊपर, ठीक है? नोट्स बनाने की ज़रूरत इस हवाले से नहीं है, ठीक है? और जब रिवीजन करोगे, ऑलरेडी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपने हाइलाइट की होंगी, उनको दोबारा से बुक से जस्ट वो पॉइंट्स पढ़ लो, तो सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी, दोबारा से वो रिफ्रेश हो जाएगी। तो ये तरीका है बुक पढ़ने का। यही सबसे बेहतर आपके लिए रहेगा, ठीक है? तो होपफुली मैंने आपके दोनों क्वेश्चंस को सही समझा है और उनको अंडरस्टैंड कर दिया है, अंडरस्टैंड करके आपको आंसर कर दिया है, ठीक है? लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ क्लैरिटी से नहीं आ सकी, तो यू मे आस्क, वॉइस मैसेज आप छोड़ दो। जब भी मैं फ्री होऊँगा उसको पढ़ सुन के आपको फिर रिस्पॉन्ड कर दूँगा।